गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में मैं कोई घर का काम आपको दिखाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं ब्लाउज सीने के लिए जा रही हूँ। माँ का ब्लाउज मैं बनाने वाली हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से सादा ब्लाउज बनाने जा रही हूँ। उसमें कोई तीरा उरा लगने वाला नहीं है, कोई भी ये ब्लाउज बना सकता है, बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैं बनाती हूँ। आप लोग भी सीखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये साड़ी का पीस है, जिसको कि मैं काट करके ले ली हूँ। इसको मैं ऐसे फोल्ड करके रखी हूँ लंबाई में। और इसका अस्तर का कपड़ा भी मैं लेकर के आई हूँ। ये अस्तर का कपड़ा है, तो इसको अलग अलग भी करके काटा जा सकता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक साथ में ही रख के काट दूं, क्योंकि जितना बड़ा मेरा साड़ी का कपड़ा है उतना ही अस्तर का कपड़ा है। दोनों डबल फोल्ड है। ये साड़ी भी डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और ये अस्तर भी डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो दोनों बराबर है, इसलिए मैं सोच रही हूँ एक साथ ही काट देती हूँ। तो दोनों को अच्छा से बराबर करके ऐसे मैं लगा लेती हूँ। ये है ब्लाउज जिसका नाप का मुझे बनाना है। सबसे पहले इस ब्लाउज का मैं चेस्ट नाप लेती हूँ। ये आप आगे से भी नाप सकते हैं, पीछे से भी नाप सकते हैं। तो ये पीछे से मैं अच्छे से खींच करके नाप रही हूँ। ये 20 है, इसका चेस्ट 20 है। तो इसको मैं एक एक बार में नापते जाती हूँ और आपको दिखाते भी जाती हूँ। तो ये चेस्ट 20 आ रहा है, तो 20 का आधा 10 हो गया। तो यहाँ 10 पे मैं निशान लगाती हूँ और इस पे मैं 2 इंच 3 इंच मार्जिन रखना होता है। तो मैं 3 इंच मार्जिन रख रही हूँ। अब लंबाई देख लेते हैं इसका कितना है। तो लंबाई 13 आ रहा है, तो 13 नाप लेते हैं। यहाँ ये 13 हो गया, तो 13 पे यहाँ निशान लगा देते हैं। ये 13 पे निशान लग गया, तो मैं ये 13 निशान में पूरा यहाँ से यहाँ तक लगा देती हूँ, ताकि काटने में आसान हो, सीधा रहे। अब यहाँ से मैं निशान लगाई हूँ, इसको मैं यहाँ से फोल्ड कर लेती हूँ। मैं एक बार में ही पूरा काट लूंगी, क्योंकि ये कॉटन का है तो दिक्कत नहीं है काटने के लिए। तो यहाँ से यहाँ बराबर करके मैं इस तरीके से इसको यहाँ फोल्ड कर देती हूँ, जहां से मैं निशान लगाई हूँ। तो अच्छे से सावधानी से फोल्ड करना, ताकि कहीं से मुड़े ना। अब इसका कंधे का नाप ले लेते हैं कि कंधे का नाप कितना है। इसका कंधे का नाप 14 है, तो 14 का आधा हो गया 7। तो 7 नाप लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ निशान लगा देते हैं। अब आर्म होल ले लेते हैं। तो यहाँ आर्म होल है 6, तो यहाँ से आर्म होल निशान लगा लेते हैं यहाँ 6 पे। अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लेते हैं। चेस्ट था 10, ये 10 हो गया। और 10 में मैं 2 इंच मार्जिन दी थी, तो मैं 12 की थी। तो यहाँ पे मैं 12 पे निशान लगा दूंगी और यहाँ से सीधा इसको मिला दूंगी यहाँ से। और यहाँ गला ले लेती हूँ मैं 3.5 पे, क्योंकि छोटा गला रहेगा तो थोड़ा चौड़ा ही ले रही हूँ मैं। गला का लंबाई 3 ले लेते हैं, क्योंकि छोटा गला ही पहनते हैं। और यहाँ से सिधाई कर लेते हैं और इसको ऐसे गोलाई में निशान लगा देते हैं। कमर का नाप ले लेते हैं। कमर यहाँ 14 है, तो 14 का आधा हो गया 7। तो मैं यहाँ पे 7 ले लूंगी। यहाँ 7 आ रहा है, तो यहाँ पे एक निशान लगा लूंगी मैं। और यहाँ 2 इंच मार्जिन ले लेती हूँ और इसको यहाँ से यहाँ मिला देना है।
ये तो हो गया पीछे का। अब आगे का भी इसी में नाप लेते हैं, क्योंकि मैं सारा फोल्ड करके रखी हूँ। तो आगे का थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें टक्स लगाना पड़ता है, इसी में ही चोली अलग से नहीं कटता है। तो मैं ये 17 ले रही हूँ इसको, क्योंकि मैं पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी, सारा कुछ इसी से मैं करूंगी, अलग से पट्टी नहीं लगाना है। तो मैं यहाँ लंबाई ले रही हूँ, इधर से भी 17 नाप के यहाँ मैं निशान लगा दे रही हूँ और इसको सीधा कर लेती हूँ। इसको सीधा लाइन मिला देती हूँ ताकि काटने में आसान हो, टेढ़ा ना हो। इसको यहाँ से मैं निशान लगा दी हूँ 9 पे और इसको मैं सीधा लाइन खींच ली हूँ। तो यहाँ निशान लग गया है। अब इसको काटेंगे। तो ये अस्तर के साथ में ही लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ से काट के पहले अलग कर देती हूँ। मैं जैसे जैसे निशान लगा करके रखी हूँ वैसे वैसे मैं काट दूंगी। इसको गोलाई में काटना है, इसको ऐसे घुमाते हुए। अब इसमें पहले निशान भी लगा सकते हैं 1/2 इंच पे। इसको अलग कर लेते हैं। अब ये हो गया पीछे का, इसको पहले हटा देते हैं और ये हो गया आगे का। अब टक्स का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ ये 13 पे यहाँ पे है कमर तक का निशान। तो टक्स का निशान लगाने के लिए मैं यहाँ दाग लगा करके रखी हूँ। 7 है कमर, तो इसका बिल्कुल बीचों बीचों मुझे टक्स का निशान लगाना है। तो 7 का आधा 3.5 हो गया। तो 3.5 पे यहाँ पे निशान लगा ली हूँ मैं। और ऊपर से मैं 10 ले लूंगी। तो यहाँ 10 पे यहाँ निशान लगा लेते हैं और इसको यहाँ से सीधा खींच लेते हैं। यहाँ पे टक्स के लिए 1/2 इंच दोनों साइड से ले लेंगे इस तरीके से और इसको ऐसे मिला लेंगे। और यहाँ से 1.5 इंची का दूरी पे दूसरा निशान लगा देंगे और इसको ऐसे सिधाई में ले लेंगे। ये यहाँ से 1 इंची का दूरी रहना चाहिए यहाँ से। अब इधर भी 1 इंची का दूरी पे निशान लगा देंगे। और इसको इस तरह से तिरछा लाइन खींच देंगे। और फिर यहाँ से 1 इंच का दूरी पे ऊपर यहाँ निशान लगाएंगे और इसको आर्म होल से इस तरह से लाइन खींच देंगे। ये इस तरह से यहाँ पे गोल हो जाना चाहिए। ये इस तरह से सर्कल बनना चाहिए अच्छे से। ये हो गया। आगे का पोर्शन है तो आगे का गला थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा गला नहीं पहनते हैं, इसीलिए यहाँ पहले 3 पे था, अभी 4 पे निशान लगा देते हैं। और इसको सीधा ही करके अभी और इसको काट देंगे। और इसको भी यहाँ से अलग कर देते हैं। और इस निशान के सामने से इसको हल्का हल्का काट देते हैं ताकि नीचे वाले में भी लग जाए निशान।
ये वाला हो गया आगे का, जिसको हटा देते हैं और पीछे में भी टक्स का निशान लगा देते हैं। तो कमर 7 था तो 3.5 पे यहाँ भी लगा देते हैं निशान। और ऊपर से 10 यहाँ पे, और इसको ऐसे मिला देते हैं और 1-1 इंची का निशान लगा करके ये पीछे का हो गया। अब बाजू काट लेते हैं। तो बाजू का चौड़ाई 6 ले लेंगे। तो यहाँ 6 आ रहा है और लंबाई इतना ही रहने देंगे। और नीचे बाजू के नीचे वाला मैं 5 ले रही हूँ। ये 5 पे निशान लगा देते हैं और ये एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे छोड़ देते हैं। और इस पे भी मैं 2 इंची छोड़ रही हूँ, इतना मार्जिन। और अब इसको जहाँ से मैं निशान लगाई हूँ वहां से 3 इंच नीचे निशान लगा रही हूँ मैं। और यहाँ से इसको इस तरीके से गोलाई में काटना है। तो पहले मैं यहाँ से 1 इंच इधर से छोड़ करके यहाँ से ऐसे यहाँ तक मिला लूंगी। और इसको फिर इस तरीके से गोलाई में काटूंगी। अब इसको काट लेते हैं। यहाँ पे निशान भी लगा देते हैं इस तरह से, ताकि गड़बड़ ना हो। यहाँ भी लगा देते हैं। ये बाजू हो गया। अब इसको सिलाई कर लेते हैं। पहले इसको पूरा किनारे सिलाई कर लेते हैं ताकि अस्तर घिसके ना अपनी जगह से। तो यहाँ पे मैं इसको टक लगा लेती हूँ और यहीं से मैं इसको यहाँ से यहाँ तक 1 इंची पे लेके आऊंगी, क्योंकि मैं अलग से तीरा नहीं लगा रही हूँ, इसी पे मैं रखी हूँ। तो यहाँ से 1 इंची का मैं पकड़ लेती हूँ, यहाँ से ऊपर तक सीधा लेकर के आऊंगी पहले। यहाँ तक मैं लेके आई, यहाँ पे निशान लगा हुआ है। अब यहाँ से मैं तिरछा लेकर के आऊंगी यहाँ तक। अब यहाँ से इसको भी सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1 इंच नहीं लेना है, यहाँ पे ऐसे 1/2 इंची लेना है। तो इसको ऐसे तिरछा ले आते हैं। तो इधर का ये सामने वाला तीरा लग गया, देखिए इतना ही कपड़ा लेना है। तो यहाँ से बाजू के पास वाला अब यहाँ पे लगाते हैं, इस तरह से मोड़ करके यहाँ तक, जहां तक निशान लगा के रखा हुआ है। ये बाजू के साइड वाला भी हो गया। अब यहाँ से यहाँ लगाते हैं, यहाँ निशान है, इसको इस तरह से फोल्ड किए। अब इसको यहाँ सिलाई लगाते हैं। तो ये तैयार हो गया है। अब इसको नीचे से सिलाई करते हैं। यहाँ निशान लगाए थे कमर का, तो इसको ऐसे फोल्ड करके इस निशान तक ही लेके आना है, यहाँ तक ऐसे। तो इसको यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। तो ये कमर का पट्टी हो जा रहा है, जो कि अलग से लगाते हैं, लेकिन इसमें मैं नहीं लगा रही हूँ अलग से। पूरा लंबा ही मैं काट ली थी, क्योंकि मेरे पास कपड़ा था बड़ा सा
तो इसी को फोल्ड करके अब सिलाई कर दे रही हूँ। ये तैयार हो गया। एक साइड का इसी तरह मैं दूसरा भी सिलाई कर लेती हूँ। तो ये दोनों सिलाई हो गया है। ये पीछे साइड से है ये, और ये आगे साइड से। अब ये ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है। अब इसको मैं पहले अस्तर को नीचे से मैं सिलाई कर लेती हूँ यहाँ से। अब यहाँ सिलाई लगा के इसको एक बार ऐसे पलटी करके यहाँ से भी एक सिलाई लगा देते हैं ऊपर से। ये सामने वाला पार्ट है ब्लाउज का। इसका आर्म होल पीछे वाले ब्लाउज का आर्म होल से 1/2 इंच बड़ा रहता है, तो इसको 1/2 इंच बड़ा करके काट लेते हैं। अब ब्लाउज का दोनों पार्ट जोड़ते हैं, आगे वाला और पीछे वाला दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ मैं जॉइंट कर ली हूँ ब्लाउज को। और अब ब्लाउज का सामने में राइट साइड में जो होता है ये हुक वाला पट्टी इधर लगता है, तो यहाँ मैं कपड़ा काट ली हूँ हुक वाला पट्टी लगाने के लिए। तो इसको पहले बाहर से ऐसे जोड़ेंगे पहले, उसके बाद फिर इसको अंदर पलटी करेंगे। तो पहले मैं इसको ऊपर से जोड़ लेती हूँ। अब इधर से सिलाई हो गया। अब इसको पलट के एक बार एक सिलाई इधर से भी लगा देते हैं ताकि आसान हो पलटने में। अब इधर का पट्टी लग गया है। अब लेफ्ट साइड में पट्टी लगाएंगे काज के लिए। तो उसके लिए मैं साड़ी का ही पीस ली हूँ, क्योंकि ये बाहर साइड जाएगा, अंदर से सिलाई होके ये बाहर जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको सिलाई कर लेती हूँ। अब इसको बाहर के साइड ऐसे फोल्ड करके ऐसे सिलाई कर लेना है। तो यहाँ मैं दोनों साइड में पट्टी लगा ली हूँ। अब ये पट्टी लग गया है। अब इस गला में पट्टी लगाते हैं। तो गला में पट्टी लगाने के लिए कपड़ा, तो इस कपड़ा को मुझे तिरछा काटना होगा। उरेप में ही कटता है गला के लिए। तो इस तरीके से करके इसको काट लेना है। गला में पाइपिंग लगाने के लिए मैं काट ली हूँ। अब इसको इस तरह से जोड़ना है, ऐसे करके इस तरह से इसको जोड़ना है। तो यहाँ मैं इससे सिलाई कर ली हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे पाइपिंग लगाती हूँ गला में। इस तरीके से इसको यहाँ से सिलाई लगाना है पूरा। तो यहाँ मैं गला में पाइपिंग लगा ली हूँ, मशीन से ही सिलाई कर दी हूँ। तो ये हो गया है। अब इसको मैं रख देती हूँ। और ये बाजू है, तो पहले बाजू का अस्तर ऐसे किनारे से मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो ये मैं बाजू सिलाई कर ली हूँ। अब इसको ऐसे सीधा करना है पहले, और फिर इसको इसके अंदर से, ये उल्टा रहेगा ये सीधा रहेगा, और इसको इसके अंदर घुसा के, और यहाँ का सिलाई और यहाँ का सिलाई दोनों को मिलाना है ऐसे करके। इसको इस तरह से ऐसे मिलाना है और यहाँ से सिलाई कर देना है। इसको मैं सिलाई कर लेती हूँ। ऐसे घुमाते हुए आराम से धीरे धीरे सिलाई लगा लेना है।
बहुत ही प्यारा लग रहा है, सुंदर दिख रहा है ना। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपसे मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।